हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज प्रद्युम्न मिश्रा फ्रॉम एनसीईआरटी शिक्षक। आज हम लोग क्लास 8 मैथ्स के चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। और अगर आपको याद हो तो हमने आपको बताया था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है और इसको हम और क्या कहते हैं। इसको हम रेसिप्रोकल भी कहते हैं, रेसिप्रोकल को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी कहते हैं। तो हमें इसमें करना क्या होगा, अगर हम आपको साधारण से अगर हम एक सिंपल से अगर आपको बात बता दें तो इसमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में देखिए हम लिख देते हैं आपको यहाँ पर, देखिए सिंपल वर्ड्स में लिख देते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में। अभी इसको इरेज कर देंगे, या हमको समझाने के लिए लिख दे। वैसे इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने समझाया, अगर ना देखा हो तो आप फिर से देख सकते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम ऐसा नंबर लिख देते हैं ये सिंपल आपको समझाने के लिए एकदम इजीएस्ट वे में, इजीएस्ट लैंग्वेज लिख रहा हूं। ऐसा नंबर लिख देते हैं जिसे सॉल्व करने पर वन आए। नहीं समझ में आया और इजी बताते हैं। न्यूमरेटर n अपॉन डी लिखा हुआ है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना है। हम क्या करेंगे, इसका उल्टा कर देंगे, इसको उलट देंगे, d अपॉन है। जो डिनोमिनेटर में होगा वो आपका न्यूमरेटर में आ जाएगा, और ये आपका डिनोमिनेटर में था, ये न्यूमरेटर में आ गया, और ये न्यूमरेटर में था, डिनोमिनेटर में। मतलब n अपॉन डी था, कोई भी नंबर था 2/3 मान लिया लिखा हुआ था, उसको हमने 3/2 कर दिया। अब मेरी समझ से समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए इसको इरेज कर देते हैं। देखिए ये लिखा हुआ -13। आपको पता है कि जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता, ये है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब इसके नीचे 1 है। तो हम इसका मल्टीप्लिकेटिव उसको उल्टा कर देंगे, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको यहाँ पर ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। ये -13 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम लिख दें -1/13। और देखिए चाहे ऊपर माइनस लगाइए चाहे नीचे लगाइए, बात वही है। मैं कोई कंफ्यूजन ना रहे, इसके नीचे 1 लिख भी देता हूं, ठीक है। और आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता है आपको 1 ही मिलेगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि हमें पता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में सॉल्व करने पर हमें 1 मिलना चाहिए, ठीक है। आप खुद ही देख लीजिए, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई में तो वो पॉजिटिव बन जाता है और ये कट जाएगा, तो आपका आंसर में आपको 1 ही मिल जाएगा। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मुंबई इंडियंस में समझिएगा आईपीएल चल रहा है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो गया, -1/13। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है -13/19। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, ये है -13/19। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम उल्टा कर देते हैं क्योंकि ये रेसिप्रोकल होता है, 19/-13। अब आपको पता है जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर हमको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 मिल रहा है, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में सॉल्व करने पर 1 मिलना चाहिए। अब हम समझ गए इसको सॉल्व करने पर हमको 1 मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, -13/19 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हुआ, 19/-13, ठीक है। अब लास्ट है आपका 1/5। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, आपकी समझ में आ चुका होगा। क्यों, क्योंकि 1/5 है, और जब हम इसका उल्टा करेंगे, ये 1/5 है, और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उल्टा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5/1। और आपको पता है 5/1 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो गया, डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे 5। तो चलिए अब फोर्थ पार्ट देखते हैं। अब चलिए देखते हैं फोर्थ पार्ट, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। तो आपको पता है कि पहली बात तो अगर ये इस तरह से लिखा हुआ है तो ये एक टर्म होता है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा 5×3=15, ठीक है, और 8×7=56। और देखिए ये नेगेटिव साइन दोनों में था ना, मल्टीप्लाई करने के बाद में हमको मिल जाता है पॉजिटिव। अब हम देखते हैं 15/56 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा।
तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर हमको लिखना है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप समझ गए, उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, 56/15। क्लियर है? चलिए अब हम देखते हैं -1 इंटू -2/5। तो सबसे पहले तो हम वही बात है, इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो -1 इंटू -2/5 करते हैं, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 2/5। 2/5 क्यों हो गया, ये -1 और ये माइनस और माइनस, ये प्लस हो जाएगा आपका। जब मल्टीप्लीकेशन होता है तो उसमें ऊपर ऊपर न्यूमरेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर हमारा 2/5 आ गया। अब जब ये 2/5 है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप समझ गए, इसका उल्टा कर देना है, रेसिप्रोकल कर देना है, तो हमारा क्या आ जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारा हो जाएगा 5/2। ठीक है, अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 6th -1। अब एक बात बताइए, आप -1 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, ये -1 है, हमने आपको बताया था अगर जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता तो इसको आप मान लीजिए ये क्या है, ये -1/1, यही तो है ना। और अगर हमको इसको उल्टा करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना है, तो इंटू 1/-1। ठीक है, और आप जानते हैं ये 1/-1, इसका मतलब ये है पूरा, साइन चाहे नीचे हो चाहे ऊपर हो, ये है पूरा एक ही, ये पूरा 1 ही है। 1/1 अगर आप लिखेंगे उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है 1। 1/1 होता है, उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है 1। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, अब आप सोच कर बताइए। ये -1 है, हमने क्या बोला था, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप उल्टा तो कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ऊपर था, नीचे आ गया, आप सीधे लिख सकते हैं। यहाँ से आप देखकर आपको दिख रहा है -1 ऊपर है, -1 नीचे आ गया, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो गया, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया -1। अब आप खुद ही देख लीजिए, -1 हमने क्या बोला था, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में जब हम ऐसा नंबर लिखते हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पर आंसर हमारा, जिसका आंसर क्या है हमारा 1 आना चाहिए। -1 और -1 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 इंटू -1 इज इक्वल टू आपका प्लस का 1 मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, इसीलिए -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1 ही होगा। तो इसी के साथ एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।